शुरू। हाल में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए एक आंतरिक शोध से पता चला है कि बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन संबंधी खतरों के संपर्क में आने वाले बच्चों में बौनापन, कम वजन और जल्दी गर्भधारण की संभावना अधिक देखी जा रही है। हमारे देश में महिलाओं और बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर बहुत कम शोध हुए हैं, साथ ही नीति निर्माण में अक्सर इनकी अनदेखी की जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए अध्ययन के मुताबिक भारत के 70% जिलों में बाढ़, सूखा और चक्रवात का खतरा बढ़ गया है। 183 जिले चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, वहीं 339 जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। इन जिलों में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण, किशोरावस्था में गर्भधारण और घरेलू हिंसा संकेतक भी बहुत गंभीर है। देश के करीब 51% बच्चे गरीबी और जलवायु संकट की दोहरी मार झेलने को मजबूर है। आंकड़ों के मुताबिक भारत के करीब 35.2 करोड़ बच्चे वर्ष में एक बार प्राकृतिक आपदा का सामना जरूर करते हैं। ऐसे में हम भले विकसित बनने का दम भर ले, लेकिन कहीं न कहीं यह हकीकत से काफ़ी परे हैं और वर्तमान के साथ ही भारत का भविष्य भी चिंतित करने वाला है। हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहले स्थान पर धाक जमाए या ना जमाए, लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सार्थक कदम की सख्त जरूरत है। मगर हमारे देश में राजनेताओं के लिए पर्यावरण संकट कभी मुद्दा नहीं रहा और शायद यही वजह है कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट विकराल हो चला है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अब तो हालात इस हद तक बदतर हो चले हैं कि माँ की कोख में पल रहा बच्चा तक सुरक्षित नहीं है। आज समूचे विश्व में बढ़ते तापमान के चलते समय पूर्व बच्चों के जन्म का खतरा कई गुना बढ़ गया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि तापमान के बढ़ने से न केवल नवजात शिशुओं, बल्कि भ्रूण में पल रहे बच्चे तक के प्राण संकट में हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। बदलता मौसम संक्रामक रोगों के संचरण, पानी की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा में कमी का कारण बन रहा है। वैसे तो जलवायु परिवर्तन सभी को प्रभावित करता है, लेकिन जैविक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। बढ़ते तापमान के कारण गर्भवती स्त्रियों के लिए गंभीर जोखिम का कारण बन रहा है। समय से पहले प्रसव, गर्भ के समय उच्च रक्तचाप और प्री एक्लेमेशिया का खतरा काफ़ी बढ़ रहा है। गर्भवती महिलाओं का अधिक गर्मी के संपर्क में आने से गर्भपात और समय पूर्व प्रसव का खतरा कई गुना बढ़ गया है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक अध्ययन की माने तो गर्भावस्था के पहले 7 हफ्तों के दौरान अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने वाली
महिलाओं में जल्दी प्रसव होने की संभावना 11% तक बढ़ जाती है। स्टॉप। जलवायु परिवर्तन के चलते बीमारियों का प्रसार बढ़ता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए संकट पैदा करता है। स्टॉप। भारत में गरीब समुदाय की महिलाएं स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वे ऐसे वातावरण में रहने को मजबूर है, जो स्वास्थ्य और साफ सफाई की दृष्टि से काफ़ी प्रदूषित है। स्टॉप। साथ ही ऐसी महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं भी मयस्सर नहीं हो पाती है। स्टॉप। बढ़ती बीमारियां महिलाओं के जीवन पर सीधे असर डालती है। स्टॉप। अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो दिक्कत होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर परिवार का कोई अन्य सदस्य भी बीमार हो जाए तो इससे घर की महिलाओं की दिनचर्या सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। स्टॉप। इस तरह महिलाएं बीमारी के चक्कर में फंसी रहती है। स्टॉप। भारत में 1901 से 2018 के बीच औसत तापमान में 0.7 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्टॉप। इससे देश भर में लू के दिन तेजी से बढ़ गए। स्टॉप। इसे साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। स्टॉप। आज भी हमारे देश की करीब 67% आबादी ऐसे इलाकों में रहती है, जहां वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज़्यादा है। स्टॉप। इसके चलते भारतीयों की औसत आयु 5.3 वर्ष तक कम हो रही है। स्टॉप। इसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, क्योंकि महिलाएं घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। स्टॉप। घर की रसोई से निकलने वाला धुआं भी महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। स्टॉप। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानी इलाकों में बौनापन बढ़ रहा है, जबकि उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण मध्य प्रदेश कम वजन वाले बच्चों के लिए चिन्हित किए गए हैं। स्टॉप। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते बच्चों में बौनापन होने की संभावना 6% अधिक है, वजन कम होने की संभावना 24% अधिक है। स्टॉप। न्यूनतम आहार विविधता में 35% कमी का अनुभव होता है, और अगर वे 5 वर्ष से कम उम्र के हैं और सूखे के संपर्क में हैं तो मृत्यु की संभावना 12% बढ़ जाती है। स्टॉप। इस अध्ययन में सूखे, बाढ़ और चक्रवात वाले क्षेत्रों में महिलाओं और युवा लड़कियों पर प्रभाव के संदर्भ में प्रमुख जगहों की पहचान की गई है। स्टॉप। उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, दक्षिण पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से, पूर्वी महाराष्ट्र, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से ज़्यादा प्रभावित है। स्टॉप। ऐसे क्षेत्रों में सूखे की स्थितियों के चलते कम वजन वाली महिलाओं में 35%, बाल विवाह में 37%, किशोरा गर्भावस्था 17% और घरेलू हिंसा की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। स्टॉप। जलवायु परिवर्तन के चलते देश भर में भीषण गर्मी और लू ने विकराल रूप ले लिया है। स्टॉप। भारत में लू चलने का एक मूल कारण ग्लोबल वार्मिंग है। स्टॉप। जीवाश्म ईंधन चलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि हो रही है। स्टॉप। अभी बीते दिनों उत्तराखंड के जंगलों की आग सबने देखी। स्टॉप। भीषण गर्मी के प्रकोप के चलते दुनिया भर में हर वर्ष करीब
53 लाख लोग मौत के आगोश में समा जाते हैं। स्टॉप। आश्चर्य की बात है कि 20% मौतें अकेले भारत में होती है, जो सबसे ज़्यादा है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप के कारण मौतों को जायज़ ठहराना सही नहीं है। स्टॉप। सरकार को प्रत्येक राज्य और शहर में लू के प्रभावों से निपटने के लिए कार्य योजना बनानी होगी, ताकि ऐसी असामयिक मौत को टाला जा सके। स्टॉप। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए एक दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता है। फुल स्टॉप।